दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल राइट वेज में। हमेशा की तरह हम आपको इस चैनल में कुछ वो टिप्स, कुछ वो सीक्रेट्स बताते हैं जो आपको कामयाबी, आपके लक्ष्य पूरा करने में हमेशा कारगर हों। इसी कड़ी के तौर मैं आपको आज वो बताता हूँ, क्लैरिटी मैनेजमेंट। जितना हम अपनी चीज़ों के प्रति क्लियर रहेंगे कि हमें करना क्या है, नो इफ़ नो बट, उतनी ही कामयाबी के हमारे चांसेस बढ़ते हैं ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हम अपनी सोच के आसपास एक दायरा, एक दीवार सी बना लेते हैं। और वो दीवार या दायरा इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, वो किसी भी जेसीबी या पोकलेन या किसी भी चीज़ से हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने के लिए हमें केवल अपनी सोच, अपनी ही सोच से हमें उसको ब्रेक करना होता है। इसी कैटेगरी में मैं आज आपको जो ट्रिक्स या टिप्स लेके आया हूँ, उसमें सबसे पहले यही है, नंबर वन, पावर ऑफ नो। अक्सर हम सोचते हैं कि यस या नो, यस को हम अहमियत देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में नो की भी अहमियत है। अगर हर वक्त हमेशा अगर हम किसी चीज़ को हाँ बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरी चीज़ के लिए ना हो जाती है जो शायद इम्पॉर्टेंट हो। एक ना के साथ भी एक वैल्यू जुड़ी होती है। दोस्तों, हम ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि गॉसिपिंग या उन लोगों के बीच में रहना जो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा डगमगाएं, या वो सोशल या सामाजिक कार्यक्रम जिसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो, उनको तो शायद थोड़ा सा अवॉइड करें। हमें ये पता होना चाहिए नो के मायने में कि हमें क्या करना है एक वीक में, एक महीने में और 6 महीने में, और अपनी पूरी काबिलियत की जो बाजी है वो उसके पत्ते को स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि ज़िंदगी की अगर बाजी आप खेल रहे हैं तो आपका पत्ता सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ नो। इसको दूसरा है दोस्तों, पावर ऑफ कंटिन्यूटी बोलिए आप। पावर ऑफ कंटिन्यूटी के लिए अगर आपको सीखना है कंसिस्टेंसी, तो इसके लिए हमें एक स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी को एक ध्यान रखना पड़ता है। खिलाड़ी का जो इवेंट होता है वो या तो 6 महीने में या साल में या 4 साल में आता है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक उसी प्रकार आपको उस प्रैक्टिस को अपने लक्ष्य की तरफ, प्रैक्टिस को बरकरार रखना है। ये मान लीजिए आप रोज़ 0.5% भी अगर आप इम्प्रूव करते हैं, आपको बेहतर करते हैं, तो एक महीने में 15% और 6 महीने में 100% के करीब, मतलब आप पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो आपने टाइम दिया। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसमें लगातार डेली इम्प्रूवमेंट। पहले मैंने आपको बताया पावर ऑफ नो, दूसरा मैंने बताया है कंसिस्टेंसी, जिसको हम कहते हैं लगातार रोज़ बेहतरी की ओर। और दोस्तों, मैं आज आपको एक नई चीज़ आज बताने वाला हूँ। मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, फिलोसोफर स्टीव जॉब्स के बारे में। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट का इजाद किया था जिसको हम बोलते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। रियलिटी मतलब हकीकत। हकीकत हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको हकीकत में डेंट कर सकते हो, उसको मोड़ा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने जो हमारी जो ज़मीनी हकीकत है उसमें अपनी सोच के द्वारा इतना ज़बरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी सोच के द्वारा कर देना कि हमें उस चीज़ से मानने से इनकार कर देना है जो हमें अभी सच लग रही है, जो हमारे सारे नए नए आइडियाज़ को आने से रोक रही है, उसको मानने से इनकार कर देना। एक डिस्टॉर्शन फील्ड, एक तरह से हकीकत, ज़मीनी हकीकत के जो दायरा है उसको तोड़ने के लिए जिसमें हम लगातार इतनी ज़बरदस्त सोच से उस दायरे को तोड़ दें और उसमें बेंट ला दें। दोस्तों, कई बार इसको धीरे से, इसको अगर लगातार प्रैक्टिस करने से आप इतने चैम्पियन बन सकते हैं कि अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आसपास के लोग भी इस जादू से, इस ट्रिक से उन पे भी असर आ जाता है। इसको कहते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। दोस्तों, और एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एडजस्टमेंट। ज़िंदगी में चेंज तो होगा ही। जो आज है, आज से 6 महीने बाद वो लाइफ नहीं रहेगी।
तो उसकी जो एडजस्टमेंट की तैयारी है जो हमें आज से ही करना है। जैसे हम कहा गया कि चेंज इज़ द ओनली थिंग, चेंज ही होना है। अब आपको उसको एडजस्टमेंट के लिए, जैसे महान ब्रूस ली ने बताया था कि मित्र पानी बनो। पानी जो है वो हर हाल में अपना रूप ले लेता है। अगर आप उसको जार में डालेंगे तो जार का रूप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का रूप ले लेगा, लेकिन रूप जो होगा वो सबसे बेस्ट रूप होगा। उससे बेहतर जार का रूप नहीं ले सकता कोई। या कंसिस्टेंसी के बारे में जैसे ब्रूस ली ने बोला था कि मैं 1000 तरह की किक्स की प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो ही वो इतनी इफेक्टिव होती है। ये जो ज़िंदगी में कामयाबी के या लक्ष्य के सीक्रेट्स होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, होते सीमित ही हैं। बस आपको लगातार उस लक्ष्य की ओर चलने के लिए आपको उन टूल्स का, उन ट्रिक्स का, उन टिप्स का सहारा लेना पड़ेगा रोज़। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में दिन की शुरुआत करें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में। दिन की शुरुआत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हो। दूसरा, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तीसरा है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब रोज़ खुद के साथ 5 मिनट बिताना, आंख बंद करके सोच के अंदर आत्म मंथन और उसी तरह से फोकस। अब आज मैंने आपको जो बताया नए टूल में, पावर ऑफ नो, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और रियलिटी डिस्टॉर्शन, ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में अगर 1% भी तब्दीली लाने से कामयाब हो गई तो हमारे इस वीडियो का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।